कब? पता नहीं, मुझे नहीं मालूम क्या मतलब है दुनियादारी। तुम देखो सवाल देखो, कोई दिक्कत नहीं। देखिए हम अवकलन में हमने 5C यानी कि 3 एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर ली थी 5C। अब चलते हैं अपनी 5D पे, सवालों को देखते हैं, सवालों को सॉल्व करते हैं। क्या है? अवकलन, डिफरेंशियल। ठीक है, तो एक्सरसाइज आपकी क्या हो जाएगी? 5D। एक्सरसाइज आपकी 5D। देखिए इस बहुत ही इजी सवाल है, थोड़ा बस कंसेप्ट को याद रखना होगा, सारे फॉर्मूले पता होने चाहिए। यानी कि तो अगर आपको फॉर्मूले या कंसेप्ट पता है तो आपको कोई भी सवाल आपसे छूटेगा नहीं। जैसे हम बात करें, बोला गया निम्नलिखित एक्स के सापेक्ष हमें अवकलन करना है, जो फलन दिए गए हैं उनको करना। तो हम सीधा सा बात है, पहले सवाल की बात करें तो बाई बराबर पहला फलन को ही मान ले रहे हैं हम, क्या हो जाएगा? टेन इनवर्स ब्रैकेट में आपका दिया गया ए प्लस का एक्स अपॉन में नीचे दिया गया क्या? 1 माइनस का ए एक्स। ये चीज़ आपको दिया गया है। देखो ये बहुत अच्छी सवाल है, अगर ये कंसेप्ट आपको पता होंगे ना तो एक से एक सवाल आपसे बन पाएगा। ठीक है, तो उसके लिए परेशान ना हो, ठीक है ना। तो ऐसे कोई दिक्कत है नहीं जिससे आपको कोई प्रॉब्लम हो हमारे साथ से। ठीक है, देखते हैं ना। देखिए ये देखो सवाल है, इसको करने के लिए हम क्या करते हैं? बाई बराबर। अब देखिए, अब यहाँ पर जो एक फॉर्मूला यहाँ पर सेट हो रहा है, फॉर्मूले पे सेट करना होगा टेन इनवर्स ए प्लस एक्स बटे 1 माना। तो इसको इस फार्मूला का अगर प्रयोग किया जाए इसमें, फार्मूले का या सूत्र का या कंसेप्ट का कुछ भी बोल दो, तो ये क्या हो जाएगा? टेन इनवर्स ए और प्लस दिया गया, प्लस का क्या हो जाएगा? टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा। कहने का मतलब है ये जो आपका फॉर्मूला है टेन इनवर्स एक्स प्लस का टेन इनवर्स वाई का ही तो फॉर्मूला होता है। ये टेन इनवर्स ए प्लस का एक्स बटे टेन इनवर्स ए माइनस एक्स दिया गया, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? वाई बराबर टेन इनवर्स ए प्लस का टेन इनवर्स एक्स, ये चीज़ हो जाएगी। अब देखियो इसके, अब डायरेक्टली क्या करते हैं? एक्स के सापेक्ष क्या करने पर? अवकलन करने पर। एक्स के सापेक्ष क्या करने पर? अवकलन करने पर। अवकलन करने पर। अब देखिए बाई का करेंगे तो डी वाई बटे डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ज़रूरी नहीं अब बाई माने, कुछ भी मान सकते हैं, हमने यहाँ पर फलन मान लिया है पहले। अगर मानेंगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा, बेहतर भी लगेगा दिखने में भी और लिखने में भी। और जब दिखने और लिखने में अच्छा लगेगा तो जाहिर सी बात है। ठीक है, तो देखो अब देखो यहाँ पर क्या टेन इनवर्स ये हमने बोला कि कोई भी अचर कांस्टेंट अगर होता है उसका हमेशा जीरो होता है। तो टेन इनवर्स ए दिया गया, एक्स के अगर सापेक्ष करें तो ये ए दिया तो अचर ये इसका जीरो हो जाएगा, डायरेक्टली क्या हो जाएगा? जीरो ही हो जाएगा। और टेन इनवर्स एक्स का आपको पता है 1/1 प्लस एक्स, ये हम डिस्कस कर चुके हैं पहले से ही। अब जरूरी नहीं है अब ये कि इसका आपको मान अब बताना ही पड़ जाए। ठीक है, ये हम सब डिस्कस करेंगे टेन इनवर्स एक्स का क्या होता है अब कलन में। तो क्या हो जाएगा आपका? डी वाई बटे, हाँ हाँ कहाँ पे? हाँ हाँ, तो ये इसका तो हम तुम्हें बता तो रहे हैं कि जब ये ज़रूरी नहीं है आपको यहाँ पर मतलब इसका फॉर्मूला यहाँ पर लगाना, वो सिद्ध करना पड़े या कुछ कर, इसका हमने डायरेक्टली ये चीज़ बता रखी है। और जब भी अचर ये पद हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा? जीरो। इतनी बात समझ में आई? और वो पीछे फॉर्मूला निकाल के रखो, वो तुमने लिख के अभी। हाँ जी, और बोल्टो और हमने लिखाई नहीं थी उस दिन। हाँ वही वाले। अब देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1/1 प्लस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। इसी तरीके से दूसरे सवाल पे अगर चलते हैं, ये पहला हो जाएगा, दूसरा सवाल पे चलते हैं। तुम स्कूल की बातें यहाँ पर मत करो, समझ में आया तुम्हें? तो खोपड़ा तोड़ दूंगा तेरा भी मैं। देखो अगर ये सवाल है, दूसरा सवाल बहुत अच्छी सवाल है। जैसे बाई बराबर क्या दिया गया? साइन इनवर्स, इधर देखो इन लगे 3x माइनस के 4x³, ये सवाल दिया गया, यही तो दिया गया बिल्कुल। अब देख इस सवाल में क्या अप्रोच ऐसा कर सकते हैं, यानी क्या ऐसा यूज किया जाए जो हमारे ये फॉर्मूले पर सेट हो जाए। इसको अगर डायरेक्टली करेंगे तो ये सवाल बन ही नहीं पाया, आंसर ही नहीं मैच खाएगा। तो एक काम करते हैं, एक्स बराबर माना माना कर सकते हैं, माना एक्स बराबर साइन थीटा। क्या मान लेंगे हम? साइन थीटा। अगर यहाँ से थीटा की अगर वैल्यू निकालेंगे यहाँ पर तो आपका क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? बोले हाँ, साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा क्योंकि उधर लेके जाए। अब देखो तो वाई बराबर, अब ये साइन इनवर्स तो दिया ही गया है आपका, दिया गया कि नहीं दिया गया? बाकी
3, एक्स का जो मान है वो क्या रख देंगे हम, साइन थीटा, और माइनस का ये हो जाएगा 4 साइन, और एक्स की क्यू है तो यानी कि साइन क्यू थीटा हो जाएगा। ठीक है, बाकी क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स। ठीक है, और ये फॉर्मूला ही आपका बन जाएगा किसका, 3 साइन थीटा माइनस के 4 साइन क्यू थीटा, किसका हो जाएगा, साइन 3 थीटा का, किसका हो जाएगा, साइन 3 थीटा का। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। बाई बराबर, वो सीट पूरी निकाल के रखो, फॉर्मूले वाली चीज़, सारे फॉर्मूले मिलेगा उसमें। अब देखो साइन थी, साइन क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 3 थीटा। बाकी क्या हो जाएगा, बाई बराबर 3, थीटा का जो मान रखा था वो हम रख लेंगे, थीटा का मान आपसे क्या निकाल लिया, साइन इनवर्स एक्स निकालिए, तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स। अब क्या हो जाएगा, एक्स के हिसाब से इसका अवकलन कर दो, एक्स के हिसाब से अवकलन तो क्या हो जाएगा, डी वाई बटे आपका डी एक्स हो जाएगा। 3 आपका बाहर रहेगा कांस्टेंट है, और इसका हो जाएगा 1/√1 माइनस का एक्स स्क्वायर, और एक्स का करेंगे तो यही हो जाएगा। इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, या ऐसा भी लिख सकते हैं, डी वाई बटे डी एक्स बराबर आपका 3 बटे रूट के अंदर 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, ये भी हो जाएगा। ये आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, लिखो तुम, हैं कहाँ पे, ये वाला क्यों थीटा, तो गधा ही रहेगा बल्कि ज़िंदगी बिल्कुल लाइव। अब ये देख यहाँ पर ऐसा, अब साइन, अगर ये यहाँ पर साइन का थीटा कर दे, ये साइन का थीटा का ये क्या शोभा देगा इसका, तो इसका मतलब तो इसको सोल्व करके ना गधे कहीं के तो यही नहीं हो जाएगा, बिल्कुल गोबर है बिल्कुल, तो बिल्कुल ये क्यू थीटा ही होगा, गधे कहेंगे इसका क्यूब कैसे हो जाएगा, ये इसका जब यहाँ पर बोला गया एक्स का जो मान है यहाँ पर एक्स क्यू दिया गया, तो इसका मतलब इसका क्यू करना पड़ेगा। अरे बुद्धू, इसको लिखिए तो फिर हम आगे बढ़ते, ठीक है, गधे ही रहे जिंदगी भर। देखो ये सवाल, अगले देखो, अगर सवाल की अगर बात करें 3 नंबर सवाल क्या दिया गया है, बाई बराबर, इसको भी मान ले रहे, बाई बराबर टेन इनवर्स, पीरियड के बीच में मत बोलना, ठीक है, क्लास खराब हो रही है, और 1 प्लस का एक्स, पर ये सेम टू सेम आपके पहले ही जैसा सवाल हो जाएगा, 1 माइनस के एक्स, ये सवाल दिया गया, ठीक है। हाँ ठीक है, तो बाई बराबर, इसको भी हम लिख सकते हैं टेन इनवर्स 1 प्लस का एक्स बटे 1 माइनस का, यहाँ पर 1 का अगर गुणा कर देंगे तो कुछ फ़र्क पड़ेगा, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। तो बाई बराबर क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स 1 और प्लस का टेन इनवर्स एक्स, ये वाला फार्मूला सेट हो जाएगा। तो इसका अगर अप्लाई करें तो डी वाई बटे डी एक्स हो जाएगा, टेन इनवर्स ये 0 हो जाएगा, 1 आ गया ना, कोई भी चर बाद उसका 0 हो जाएगा, और टेन इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा, 1/1 प्लस का एक्स स्क्वायर। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी वाई बटे डी एक्स बराबर 1/1 प्लस का एक्स स्क्वायर। बहुत ईजी था, है ना, नोट कर लो इसको। अगले सवाल की देखें, बहुत ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है इस सवालों में। बाकी ये पहले जैसे फिर जो पहला कंडीशन था वो उसके हिसाब से ही है, जो पहला अभी सवाल लगाया था उसका ही, इसीलिए चिंतित मत हो बिल्कुल भी, ठीक है। अगले अगर सवाल की हम बात करें, ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा, थोड़ा सवाल जो दिया गया है, इसको ध्यान से समझो, अच्छा सवाल भी है। इसको भी बाई बराबर मान लें, बाई बराबर टेन इनवर्स रूट के अंदर 1 प्लस का एक्स स्क्वायर, ठीक है, और माइनस का 1 अपॉन में दिया गया आपका पूरे के एक्स। ये सवाल है, अच्छा सवाल है, इसको देखो, सवाल को ध्यान से देखें, हम क्या मानेंगे, माना, एक काम करते हैं, माना, ए लड़के इधर देख, माना एक्स बराबर टेन थीटा, और थीटा का अगर मान यहाँ से निकालेंगे वही हो जाएगा आपका टेन इनवर्स एक्स। वही चीज़ करते हैं जो पहले हमने अभी कुछ देर पहले शांतिपूर्वक या अच्छे से किया था। चौक 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 चौक। अब देखो, इतना होने के बाद हम क्या करते हैं, बाई बराबर टेन इनवर्स 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, होगा, और माइनस का 1 अपॉन में पूरे क्या हो जाएगा टेन थीटा।
इतनी चीज़ समझ में आई। यानी कि जो x का मान होगा वो हमने क्या रख दिया यहाँ पर, x की जगह पर टेन थीटा रख दिया, y बराबर टेन इनवर्स। अब देखो 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा, ये आपका क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। सरसम का पड़ी है ना, हाँ वही वाली, माइनस का 1 अपॉन में आपका ये हो जाएगा टेन थीटा। ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं। y बराबर टेन इनवर्स। अब देखो सेक इसके थीटा, रूट से वर्ग कैंसल आउट होगा, क्या बचेगा, बाहर जाकर आएगा सेक थीटा माइनस का 1 अपॉन में आपका क्या हो जाएगा टेन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ो। y बराबर टेन इनवर्स। और ये सब अब तुम पढ़ चुके हो पहले से, ये त्रिकोणमिति प्रतिलोम वाला जो चैप्टर है वो पढ़ चुके हो, वो इससे आ चुका है। ठीक है, अब देखो सेक थीटा को चेंज करें 1 अपॉन कोस थीटा माइनस का 1, और नीचे वही हो जाएगा साइन थीटा बटे कोस थीटा। होगा कि नहीं होगा। अब देखो y बराबर टेन इनवर्स। ठीक है, और बाकी क्या हो जाएगा, अगर इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस का इधर कॉस थीटा हो जाएगा, होगा, और नीचे क्या हो जाएगा आपका कॉस थीटा, और ये हो जाएगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ठीक है, तो y बराबर कोस से कोस क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। या फिर ऐसा भी मैं अगर यहाँ पर नहीं काटूँ तो ऐसा देख लो, कन्फ्यूजन मत हो, टेन इनवर्स 1 माइनस का कॉस थीटा अपॉन भी कॉस थीटा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये कॉस थीटा ऊपर पहुँच जाएगा, अब भाग में अगर होता है गुणा में पहुँचता है उल्टा हो जाता है, आपको ये तो पता ही होगा, बच्चों वाली चीज़ें हैं ये सब। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो y बराबर वही चीज़ आएगी, क्या बचेगा, टेन इनवर्स 1 माइनस के कॉस थीटा, और बाकी क्या बचेगा, आप नीचे आपका ये कटा नहीं है यहाँ पर, ये ध्यान रखना, ये साइन थीटा अब बिल्कुल हो जाएगा, तो y बराबर ये हो जाएगा। अब देखो 1 माइनस का कॉस थीटा, अब देखो y बराबर, एक काम करते हैं क्या, टेन इनवर्स अब कोस थीटा का हम क्या करते हैं, एक हाफ एंगल वाला एक फार्मूला हो तो उसको हम लगा दे रहे, क्या हो जाएगा 1 माइनस का, और 1 माइनस का करोगे तो माइनस के अंदर का चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और अपान में साइन थीटा का ये हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। ये दिख रहा है, एक मिनट देख जाओ, एक बार देख लें यहाँ पर, हाँ कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल दिख रहा है। ठीक है, अब देखो 1 से 1 क्या हो जाएगा, यहाँ से कैंसिल आउट होगा, तो y बराबर टेन इनवर्स क्या बचेगा, 2 से 2 भी यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, हालांकि डायरेक्ट नहीं काट सकते लेकिन मैं काट दे रहा हूँ, यहाँ पर जगह थोड़ी कम है, तो साइन इसका थीटा बाई 2 नीचे हो जाएगा साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। होगा कि नहीं होगा, एक साइन तो एक साइन ये वाला कैंसिल हो जाएगा। अब मैं क्या पे करूँ, पहले लड़के इसको लिख, इसके बाद मैं करता हूँ, एक बार इसको लिख लो फिर मैं इसको मिटा के फिर करता हूँ। ठीक है, थोड़ा नोट कर लिया पूरा, हाँ ठीक। अब देखो y बराबर टेन इनवर्स, अब देखो क्या बचा, साइन थीटा बाई 2 अपॉन में कोस थीटा बाई 2, यही तो बचा। अब देखो y बराबर, थोड़ा बड़ा हो गया सवाल, बाकी है जी, ये हो जाएगा आपका टेन थीटा बाई 2, ये होगा 10 से 10 ये क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। अब देखो क्या थीटा बाई 2 बचा, तो y बराबर थीटा का मान रखे तो 1/2, ये हो जाएगा आपका टेन इनवर्स एक्स। अब x के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर, जिसका अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, dy बटे dx होगा, और 1/2 आपका है ही, और ये कब क्या हो जाएगा 1/1 प्लस का एक्स स्क्वायर, तो dy अपॉन dx का जो मान होगा वो क्या हो जाएगा 2/1 प्लस का एक्स स्क्वायर। देखो इतना बड़ा सवाल था, आंसर आपका कितना इतना छोटा आया कि नहीं आया। तो ये दिक्कत बस यही चीज़, और ये तुम पहले भी पढ़ सकते हो, जरूरी नहीं है अभी अभी यहाँ पर ये देखने को मिला हो, तुम ये पहले से भी पढ़ चुके हो, जो त्रिकोणमिति प्रतिलोम वाला है। बाकी ये सेम टू सेम सवाल देखो वही सोल्व होके आ गया, लेकिन बीच में क्या हो जाता है, इसका अवकलन करना पड़ जाता है बाद में आके। और बाकी अगर वहाँ पर देखो तो ये वाला आंसर यहाँ तक अगर बात करें यहाँ पर
यहाँ पर ही उसमें ख़त्म हो जाता था सवाल, या कुछ और सिद्ध करने के लिए दे देते थे। समझ रहे हो ना? तो इस चीज़ को नोट करो, फिर हम आगे सवाल को देखते हैं, या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो तुम लोग। कल ये ना तो ना, ये होता है हर स्कूल में होता है, किसी के बच्चे की मन की बात नहीं हो पाती, वो एक ना एक दूसरे पे कोई ना कोई किसी का फेवरेट होता है, तो वो कोई ना कोई एक दूसरे पे ब्लेम लगाते रहते हैं। जैसे हम अपने स्कूल की अगर बात करें तो हैं हमारे स्कूल के कुछ बच्चे, तो होता है बच्चों में ऐसा होता है, मेरे टाइम पे भी ऐसा होता था, कोई ऐसी दोहरा वाली बात नहीं है। हर कोई बच्चे, हर कोई टीचर हर बच्चे का फेवरेट नहीं हो सकता, कोई ना कोई दूसरे, हर किसी का ना कोई फेवरेट होता है। कुछ मेरी बच्चे बुराई करते हैं, कुछ अदर टीचर की बुराई करते हैं, वो तो ऐसा लगा रहता है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर अपन लोग पढ़ते हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो तुम इस बातों को ध्यान मत दिया करो, इन बातों को अगर ध्यान दोगे तो दिक्कत होगी। और ये तुम मेंटलिटी निकाल दो कि तुम्हें कोई टीचर अगर मारता है ये प्रेशर डालने के लिए मारता है, होते होंगे डालते होंगे, लेकिन जो अगर कोई अच्छा व्यक्ति अगर होगा, अच्छा पर्सन होगा, वो तुम्हें कभी ना प्रेशर नहीं डालेगा, बिना गलती के नहीं मारे। हाँ, अगर वो बात अलग है, वो तुमसे अगर नफरत ना करता हो वो, ठीक है, अगर नफरत करता हो फिर उसकी बात ही अलग है। देखो सवाल देखो, बाई बराबर क्या दिया गया, कॉस इनवर्स 4x³ माइनस के 3, ये सवाल दिया गया है। देखो इस सवाल को भी ऐसे किया जाएगा, नहीं होता है बच्चे करते हैं ऐसा, बच्चे के हर किसी की आदत होती है, और टीचर भी कई होते कमीने होते हैं, हराम जाते हैं साले। देखो क्या करते हैं, माना इधर देखा, माना x बराबर कॉस थीटा, और थीटा का अगर मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपका कॉस इनवर्स x होगा, तो बाई बराबर क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स, ये आपका हो जाएगा 4 कॉस थीटा, और सॉरी 4 कॉस क्यू थीटा, और माइनस का 3 कॉस थीटा। हो गया। सब सारे सवाल के सारे सवाल ऐसे ही है, फॉर्मूले पे सेट होने वाले। ये आपका क्या हो जाएगा कॉस 3 थीटा, इससे ये कैंसिल आउट हो, तो बाई बराबर क्या बचेगा 3 थीटा, तो बाई बराबर 3 इंटू थीटा के अगर मान की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स x। तो x के सापेक्ष इसका अवकलन अगर किया जाएगा, x के सापेक्ष क्या करेंगे अवकलन, यहाँ यहीं पे लिख दे रहा हूँ, तो dy/dx, और बाकी माइनस का 3 और ऊर के अंदर 1 माइनस के x²। इतना आपको पता ही होगा, सीख भी चुके होंगे। तो ये सवाल है, इसको सवाल को नोट कर लो, बाकी ज़्यादा दिमाग मत लगाया करो कि कौन क्या बोलता है, कौन क्या लड़की बोलती है, समझ में आया? तो एक दूसरे पे ब्लेम लगाना बंद कर दो, नहीं मेरे सामने अगर ऐसी कोई बात करी कपड़ा तोड़ देंगे तरह, मैं बता रहा हूँ लड़के। अब देखिए इसी तरीके से 6 नंबर सवाल है, इसको भी देख लिया, क्या दिया गया टेन इनवर्स, बराई बराबर ही मान सकते हैं इसको, टेन इनवर्स क्या दिया गया 3x माइनस के x³ 1 माइनस के 3x², 1 माइनस के 3x², ये चीज़ है, ठीक है, ये सवाल दिया गया। तो इसको भी बाई बराबर अगर मानेंगे तो क्या हो जाएगा टेन इनवर्स 3x माइनस के x³ बटे 1 माइनस के 3x²। तो इसमें भी क्या करते हैं, माना x बराबर टेन थीटा, और थीटा का मान निकलेगा तो क्या हो जाएगा टेन इनवर्स x हो जाएगा। अब देखो बाई बराबर टेन इनवर्स ये 3 टेन थीटा और माइनस के टेन क्यू थीटा, इतना चीज़ समझ में आया होगा बिल्कुल, 1 माइनस के 3 टेन², ठीक है। मैं बाई बराबर टेन इनवर्स, ये टेन 3 थीटा का फॉर्मूला सेट हो गया आपका, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बाई बराबर क्या बचेगा आपका 3 थीटा। अगर बाई बराबर 3 इंटू थीटा का मान की बात करें तो टेन इनवर्स x के सापेक्ष इसका अवकलन किया जाएगा तो क्या हो जाएगा dy/dx बराबर 3 इंटू में क्या हो जाएगा 1/1 प्लस का x², और ये आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट करो, फिर हम बाकी बहुत इजी सवाल हैं, समझ रहे हैं ना? हाँ, कोई दिक्कत ऐसी नहीं है जिससे कोई प्रॉब्लम हो।